Welcome back to my YouTube channel A. Medical Knowledge. In this video, we will discuss the topic of George Berkeley, the second empiricist. So, George Berkeley, a philosopher, argued that primary qualities such as shape, size, and motion are not inherently real. Inherently का मतलब fixed है. He believed that all qualities, both primary and secondary, exist only in our perceptions. So, according to Berkeley, the only thing that is truly real in our perception or experience of the world is our perception or experience of the world. He famously stated, to be is to be perceived. So, in Berkeley views, reality is based on our perception rather than on external independent existence of the object. So, let's discuss George Berkeley in Hindi. सो जॉर्ज बर्कले ने क्या कहा था, ये एक फ़िलासफ़र था. हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था जॉन लॉक का. सो जो जॉर्ज बर्कले था ये इसके बाद आया था और इसने जो इसकी प्राइमरी क्वालिटीज़ थी इसने वो कहा था कि ये मैं रिजेक्ट करता हूँ. जो उसने कहा था प्राइमरी क्वालिटीज़ के बारे में वो इनहेरेंट होती है, वो फिक्स होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, परसीवर पे डिपेंड नहीं करती. जॉन लॉक की प्राइमरी जो क्वालिटीज़ थी जॉन लॉक ने कहा था. सो इसने कहा था कि ये बात दुरुस्त नहीं है. जो बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्वालिटीज़ है वो हमारी परसेप्शन की वजह से एग्जिस्ट करती हैं. अगर हम उसको परसीव नहीं करेंगे तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये जॉर्ज बर्कले ने कहा था. इसकी एक जो फेमस टर्म है वो ये थी, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड. सो जो जॉर्ज बर्कले ने कहा था कि रियलिटी बेस ही इस पे करती है कि हम जो है वो चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं. एक्सटर्नल जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती. इसके बाद इसने जो है वो एक बहुत जो इसका मेन फोकस था, उसकी मेन अचीवमेंट थी, वो इसने एडवांसमेंट की थी इममटीरियलिज्म में. इममटीरियलिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें आइडियलिज्म को डिस्कस करना पड़ेगा जो कि एक ब्रॉडर टर्म. सो लेट्स डिस्कस आइडियलिज्म. So as I have mentioned above that it is a broad term. इसके मुताबिक जो हमारे पास रियलिटी है, हम रियलिटी की बात करें ना तब से रियलिटी जो है वो है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा इसने कहा था कि जो हमारे पास रियलिटी है वो हमारे पास एक मेंटल प्रोसेस है. ठीक है, ये इन दोनों की आगे रियलिटी के नेचर मैं आपको अच्छे तरीके से और समझा देती हूँ. इममटीरियलिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें करना पड़ेगा आइडियलिज्म को डिस्कस, जो कि एक ब्रॉड टर्म है. इसके अंदर जो है वो रियलिटी के बारे में कहते हैं जॉर्ज बर्कली दैट रियलिटी इज़ अ कॉन्सेप्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस इन नेचर. सो इट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ, जो आइडियलिज्म है ये रोल एम्फसाइज एक्सप्लेन करती है, जोर देती है रोल ऑफ आइडिया, रोल ऑफ कॉन्शियसनेस और the mind in shaping our understanding of the world. ये आता आइडियलिज्म में. ये कहती है कि रियलिटी जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल एंड मेंटल इन नेचर है. आइडियलिज्म जो टर्म्स एक्सप्लेन करती है वो आइडियाज़ को, कॉन्शियसनेस को और द माइंड इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इन सबको डिस्कस करती है. अब जो आइडियलिज्म को उसने दो टर्म्स में डिवाइड किया था, एक है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और जो हमारे पास दूसरा आता है वो आता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. सो अब हम पहले सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को डिस्कस करते हैं और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी हमारे पास इममटीरियलिज्म कहलाता है. सो जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो कहता है कि हमें फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल्स पे, दैट द reality
is entirely dependent on इंडिविजुअल परसेप्शन। ठीक है, कि रियलिटी हमारे पास एग्जिस्ट इसलिए करती है जब तक इंडिविजुअल उस चीज़ को परसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये बनता है कि ये पेंसिल को कोई, ये आंख लगा लें चलें आप, कॉन्टीन्यूसली परसीव कर रहा है, तब ये एग्जिस्ट करेगी। जब ये परसीव करना, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, इसको परसीव करना बंद हो जाएगा तो जो है ये गायब हो जाएगी चीज़, ये पेंसिल गायब हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है बेसिकली। अब इसके ऊपर बहुत इसने एक और, ये जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है ये किससे रिलेटेड है। अब जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे बहुत क्वेश्चंस उठेंगे। हम तो यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम नोटिस नहीं कर रहे होते। सो वो चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती है, कैसे करती है। हमें जो लाइफ है वर्ल्ड में एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, हमें वर्ल्ड में एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, वो क्यों नज़र आ रहा है। सो उसके लिए जो ये जो कंसेप्ट बयान करता है वो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एक्सप्लेन करता है। तो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सो इसके मुताबिक रियलिटी इज entirely dependent on universal consciousness। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये कहता है कि जो रियलिटी है वो हमारे पास डिपेंड ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की वजह से करती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का बर्कले के मुताबिक ये है गॉड्स इनफाइनाइट माइंड। इसका आंसर कि जो हमारे पास यूनिवर्स में एक अच्छी कंसिस्टेंसी चल रही है, यूनिवर्स में एक कॉन्टीन्यूटी चल रही है, हर चीज़ जो है अपने वक्त पे निकलती है, अपने वक्त पे गुरूब होती है, जैसे सूरज है। तो वो कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से है क्योंकि गॉड जो है उसको परसीव कर रहा है। गॉड की एबिलिटी, ओमनी साइंस एंड ओमनी प्रेजेंस, इसकी वजह से हर चीज़ सीक्वेंस से गुजर रही है। और ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म था। सो लेट मी समराइज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर्ज बर्कले इन फ्रंट ऑफ यू। सो हम इस पेज पे वापस आ जाते हैं। जॉर्ज बर्कले ने ये कहा था, उसने रिजेक्ट किया था जॉन लॉक का काम, कि उसने ये कहा था कि प्राइमरी क्वालिटी हमारे पास इनहेरेंट है, फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द परसीवर है। जॉर्ज बर्कले ने ये कहा कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी दोनों एग्जिस्ट करती है परसेप्शन पे परसीवर की। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंड करती है परसीवर के। परसीवर इसको देखेगा तब ही ये क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करेगी, तब ही ये चीज़ें प्रेजेंट होगी। इसके अंदर ये टर्म थी टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, जो जॉर्ज बर्कले ने दी थी। अब उसके आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियलिज्म था। इसके मुताबिक जो आइडियलिज्म है वो रियलिटी इज़ फंडामेंटली मेंटल और कंसेप्चुअल इन नेचर। इसने जो इस थ्योरी के अंदर जो रोल था वो आइडिया का, कॉन्शियसनेस और द माइंड इन शेपिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड मेन फोकस पे रहे। अब हम देखने लगे हैं subjective idealism and objective idealism. So subjective idealism was that which says that suggests that reality is entirely dependent on individual perception, and the objective idealism was that the reality is a product of universal consciousness, which is God's infinite mind, और God की quality omniscience and omnipresence. omniscience का मतलब होता है कि खुदा जो है वो हर चीज़ जानते हैं, भगवान जो है वो हर चीज़ को जानते हैं। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है कि भगवान या खुदा जो है हर जगह पे मौजूद है।
So yeah, a question arises in my mind that we are not only noticing tree or other useless things, so why we they exist. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ये trees और ये इनको या useless things को नहीं देख रहे होते, परसीव नहीं कर रहे होते, तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के मुताबिक तो हर चीज़ को गायब हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो काम आती है. द ऑल द रियलिटी इज़ इन द गॉड्स माइंड, so that so that's why everything present in the universe is perfect. According to Berkeley, God is an infinite and perfect being who continuously perceive and sustain the world through his divine consciousness. The existence of God is necessary to maintain the coherence and regularity of our experience. God's presence ensures the consistency and orderliness of the world, as everything is dependent on his continuous perception. So it was all about the work of जॉर्ज बर्कले. सो स्टे ट्यून. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.